नमस्कार दोस्तों। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी जी की कहानी भैंस का पाड़ा। पापा इतने उत्साह से अपनी नियाग्रा ट्रिप का वर्णन कर रहे थे कि उन्हें बीच में टोकना अच्छा नहीं लग रहा था। पर बेचारे अजीत पर दया भी आ रही थी। बेचारा उनिंदी आवाज़ में हाँ हूँ कर रहा था। संजना को तो उसने जगाया भी नहीं। घर पर बात करते समय यही तो मुश्किल होती है। या तो यहाँ आधी रात होती है या वहाँ सुबह शाम का समय बांध ले तब भी परेशानी होती है। या तो हम लोग ऑफिस जाने की तैयारी में होते हैं या वे लोग। बड़ी देर बाद पापा फ़ोन रखने को हुए तो माँ ने कहा, रखना मत, मुझे बात करनी है। मैंने और पापा ने असहाय नज़रों से एक दूसरे को देखा। माँ को क्या बात करनी होती है हम जानते हैं, बस ढेर सारी हिदायतें। बच्चे को लेकर तो इतने परामर्श देती है कि लगता है बेटा माँ के पास नहीं आया के पास छूट गया है। निखिल तो कहते हैं माँ जी यहाँ आई ज़रूर है, पर रिमोट उन्होंने अपने हाथ में रखा है। माँ शुरू हो गई थी, रजाइयाँ बड़ी पेटी में रखने से पहले एक बार धूप दिखा देना और नेगी छत पर मत डालना। पहले जाजिम बिछा लेना, नहीं तो चींटियाँ घुस जाएगी। ऊपर से पतली चादर डाल देना, नहीं तो कौवे सत्यानाश कर देंगे। बड़ी पेटी में रखने के बाद ऊपर से फिनाइल की गोलियां डाल देना। माँ, अजीत ने बेजारी से कहा, फिलहाल तो धूप में डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। घनघोर बारिश हो रही है इस मौसम में। हाँ, तुम्हारे भगवान जी का टाइम टेबल गड़बड़ा गया है। पूरे देश में बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। तो बेटा हमारे कमरे की खिड़कियाँ ठीक से बंद कर लेना। बौछार आती है तो सीधे बिस्तर पर पड़ती है। और बहू से कहना हल्दी मिर्ची की बरनियाँ कस कर बंद करे। मैंने साल भर की पिसवाई है। हो सके तो मिर्ची में नमक की एक दो डलियाँ डाल दो, सिलेगी नहीं। अब बस भी करो। पापा फुसफुसाए, पर माँ कहाँ सुनने वाली थी। वे बदस्तूर जारी थी, विभोर को अच्छी तरह पहना उड़ाकर ढांप ढूंप कर झूला घर भेजना, नहीं तो बच्चा सर्दी खा जाएगा। हम उसे झूला घर नहीं भेज रहे हैं तो क्या कुसुमा के भरोसे छोड़ रहे हो। अरे वो महा चिल्ली बिल्ली सी लड़की है, टीवी देखती रह जाएगी और बच्चा बाहर निकल जाएगा। एक बार पलंग से गिर गया था, याद है। डोंट वरी माँ, आजकल संजना की मम्मी आई हुई है, वे ही उसे देख रही है। संजना की मम्मी? सत्यानाश। माँ ने यह बात इतनी ज़ोर से कही कि मैंने एक हाथ उनके मुंह पर रखकर दूसरे हाथ से रिसीवर झटक लिया। सॉरी अजीत, बोलने की रो में माँ को ध्यान ही नहीं रहा। पूरी कॉफ़ी साड़ी पर गिरा ली है, एकदम लिथड़ गई है। माँ कॉफ़ी कब से पीने लगी है। अरे मैंने सबके लिए बनाई थी तो उन्हें भी एक कप पकड़ा दी थी। पी तो नहीं, गिरा और ली। मैंने किसी तरह वह कॉफ़ी आख्यान समाप्त करते हुए कहा, संजना की मम्मी आ गई है, यह बहुत अच्छा हुआ। अब तुम लोग निश्चिंत होकर काम पर जा सकोगे। ये लोग भी थोड़ा बेफिक्र हो जाएंगे, नहीं तो तुम जानते हो माँ का ध्यान वहीं लगा रहता है। अब माँ पापा के लौटने तक उन्हें रोक लेना और कुसुमा को रखे रहो। छोटू अकेली आंटी से संभलेगा नहीं। अच्छा, आंटी से मेरा प्रणाम कहना। संजना और छोटू को प्यार देना। गुड नाइट। फ़ोन नीचे रखकर मैंने राहत की एक लंबी सांस ली और फिर माँ को आड़े हाथों लिया। माँ, तुम भी कभी कभी गजब करती हो। इतनी ज़ोर से सत्यानाश कहने की क्या ज़रूरत थी। गनीमत थी कि
उसका स्पीकर ऑन नहीं था और संजना सो रही थी। नहीं तो कैसा गजब हो जाता। और यह बताओ कि सत्यानाश जैसी क्या बात हुई है। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि घर को, बच्चे को देखने के लिए घर में कोई आ गया है। अरे, मैंने सोचा था कि हम लोग नहीं रहेंगे, बहू के सिर पर रसोई की जिम्मेदारी आएगी तो कुछ न कुछ सीख ही जाएगी। पर अब ये महारानी आ गई है, उसे तिनका भी नहीं तोड़ने देगी, खुद ही लगी रहेगी। अच्छा तो है, क्या खाक अच्छा है। बेटी के घर आकर उन्हें जैसे भूत चढ़ता है। सुबह मठरी बना रही है, शाम को लड्डू बन रहे हैं, कल समोसों का प्रोग्राम है, परसों दाल बाटी बनेगी। मैं रहती हूँ तो थोड़ा संकोच कर जाती है, अब तो मैदान साफ है, लड़के का दिवाला निकाल देगी। माँ, अपने दामाद को खिलाने का चाव हर औरत को होता है। काश तुम्हें भी ऐसा भूत चढ़ता तो निखिल का कुछ भला होता, पर तुम्हें तो मेरी अंग्रेजी रसोई से ही एलर्जी है। दामाद को खिलाने का तो बहाना है, वहाँ बहू रसोई में पैर नहीं रखने देती ना, इसलिए यहाँ आकर अपनी भड़ास निकालती है। बेचारी, पापा नाटकी करुणा के साथ बोले। माँ बेटी दोनों बहुत दुखियारी हैं। माँ को बहू रसोई में पैर नहीं रखने देती, बेटी को सास किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती। क्या हाथ लगाने दूँ? दाल तक तो ढंग से छौंकना नहीं आता उसे। अरे, तो सीख जाएगी, उसे मौका तो दो, कोई माँ के पेट से सिक्का थोड़े ही आता है। पापा बोले, उसे मौका तो दो। अभी तुम ही बता रही थी कि उसकी माँ को बहू रसोई में पाँव नहीं रखने देती, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, कहाँ से सीखेगी। ठीक तो कहते हैं पापा, माँ उसे मौका तो दो। चीज़ एक बार बिगड़ेगी, दो बार बिगड़ेगी, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब मैं यहाँ आई थी तो सब कुछ नया नया था और सिखाने वाला भी कोई नहीं था, पर सीख ही गई ना। अनु, तुम विश्वास नहीं करोगी, पापा बोले। तुम्हारी माँ बहू को चाय तक बनाने नहीं देती। सुबह सवेरे अपने साथ उन लोगों की भी चाय बना लेगी और फिर बैठी आवाज़ देती रहेगी, अरे चाय ठंडी हो जाएगी, चाय कड़वी हो जाएगी। कितनी बार समझाया है कि बच्चे हैं, सोने दो, अपने समय से उठेंगे, अपनी बना लेंगे, पर नहीं, बिना नहाए धोए रसोई में घुसी चली आती है, हमें अच्छा नहीं लगता। ओफो माँ, तुम किस युग में जी रही हो, समय के साथ चलना सीखो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। खैर, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अपने घर में निपटती रहना, पर यहाँ आई हो तो शांति से रहो, वहाँ से मन एकदम हटा लो। उनकी गृहस्थी है, वे संभाल लेंगे, उनका बच्चा है, वे पाल लेंगे। देखो, कोई रोज़ रोज़ अमेरिका नहीं आता, ज़िंदगी में एक आध बार ही यह मौका मिलता है। इतना पैसा खर्च करके आए हो तो आनंद उठाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। अन्नू, ये सब तुम किसे सुना रही हो? ये तुम्हारी माँ कल को बैकुंठ भी चली जाएगी ना, तो नीचे झांकती रहेगी। बहू ने छत पर सूखते गेहूं पर हाथ फेरा कि नहीं, आंगन में सूखते कपड़े उठाए कि नहीं, पिछवाड़े का ताला लगा तो दिया था ना, तुलसी चौरे पर अभी तक दीपक क्यों नहीं जलाया, बाथरूम की लाइट रात भर खुली तो नहीं छोड़ दी। मुझे हंसी आ गई। माँ, सुन रही हो ना? सब सुन रही हूँ। मेरी बुराई करनी हो तो तुम्हारे पापा की जबान पर सरस्वती जी विराज जाती हैं। जीवन भर इतनी सेवा की है, इतनी ठाकुर जी की सेवा की होती तो सचमुच बैकुंठ पा जाती। ऐसी जली कटी सुननी तो ना पड़ती। अरे, क्या तो तुम सेवा करोगी और क्या तो बैकुंठ जाओगी, तुम जैसों का कुछ नहीं हो सकता। पापा बोले, अन्नू बैठो, एक कहानी सुनाता हूँ। एक जगह भागवत हो रही थी, कृष्ण जन्म का प्रसंग था।
नंदोत्सव की धूम थी। पंडित जी मगन होकर गा रहे थे। नंद के आनंद भयो। औरतें सुध बुध खोकर नाच रही थी। जो नाच नहीं रही थी वे बैठे बैठे झूम रही थी। चारों ओर जय हो का नाद गूंज रहा था। तुम्हारी माँ जैसी एक महिला ठीक सामने की कतार में बैठी थी। उसके झरझर आंसू बह रहे थे। लोग बाग उसे देखकर धन्य हो रहे थे। भगवान के अवतरित होने की खुशी सबसे ज़्यादा जैसे उसी को हो रही थी। आनंदाश्रु थे कि रुकते ही नहीं थे। एक भक्त ने पूछा, माता राम, आनंद आ रहा है? वह बोली, अरे काहे का आनंद? सुबह सुबह भैंस ब्याह गई, पाड़ा हुआ है। मुझे इतनी जोर से हंसी आ गई कि गले में फंदा ही पड़ गया। हंसी निखिल को भी आ रही थी। वे मुंह फेरकर बुक सेल्फ से किताब निकालने का नाटक करने लगे। मैंने डरते डरते माँ की ओर देखा। उनके हंसने का तो खैर सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा था शायद चिढ़ जाएंगी, पर वे एकदम चुपचाप बैठी थी। ममा, व्हाट इज पाड़ा? बांसुरी ने पूछा। बफेलोज चाइल्ड, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड गिव हिम मिल्क, मेल चाइल्ड नो यूज। ओके, उसने कहा। पता नहीं वह कितनी समझी, पर दोबारा अपने कॉमिक्स में सिर डालकर बैठ गई थी। मैंने फिर से माँ की ओर देखा। वे वैसे ही चुपचाप बैठी हुई थी। वे नाराज नहीं थी, यह तो तय था, क्योंकि नाराज होने पर वह चुप नहीं होती, बल्कि धारा प्रवाह शुरू हो जाती है। मैंने पापा से कहा, पापा देखिए तो माँ किस सोच में पड़ गई है। मैं बताऊं? पापा की आंखों में एक शरारती चमक थी। तुम्हारी माँ को यह चिंता हो रही है कि समधिन अगर 6 महीने टिक गई तो विभोर उन्हीं का होकर रह जाएगा, दादी की ओर झांकेगा भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? विश्वास ना हो तो पूछ लो। अरे 35 साल का अनुभव है मेरा। और फिर खुद ही माँ से मुखातिब होते हुए बोले, क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? पहले तो माँ ने उन्हें आंखें तरेर कर देखा, फिर नजरें झुका ली। उनकी चोरी पकड़ी गई थी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।